I am R.K. Gupta. Today I am going to discuss about the black body radiation through Planck quantum theory. प्लांक ने क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कैसे एक्सप्लेन किया. दिस इज द ब्लैक बॉडी. एक ब्लैक बॉडी है और ब्लैक बॉडी को डिफरेंट टेम्परेचर पे जब हीट किया जाता है तो उससे जो वेव लेंथ निकल रही है और उसकी जो इंटेंसिटी होती है, एनर्जी होती है, इनके बीच ग्राफ प्लॉट किया गया. एक्स एक्सिस में वेव लेंथ और वाई एक्सिस में जो एनर्जी है ग्राफ प्लॉट किया गया. तो डिफरेंट टेम्परेचर पर ये ग्राफ मिलते हैं. ये ग्राफ टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. एक विजिबल रीजन होता है और दूसरा इनविजिबल रीजन होता है. विजिबल रीजन विबग्योर रीजन होता है जिसके प्रति हमारी आंखें सेंसिटिव होता है, जबकि जो इनविजिबल रीजन होता है वह ये वाला पार्ट क्या है, लेफ्ट वाला पार्ट क्या है, अल्ट्रावायलेट है, और ये राइट पार्ट क्या है हमारा IR इंफ्रारेड रेडिएशन का है. यहाँ पर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ये जो पीक है वो क्या हो रहा है आपका लेफ्ट हैंड साइड की ओर शिफ्ट हो रहा है, मीन हाई फ्रीक्वेंसी की ओर शिफ्ट हो रहा है. इसका मतलब होता है कि हाई टेम्परेचर पे जो एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है. क्लासिकल थ्योरी के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया गया कि जो ब्लैक बॉडी होती है यह जो एनर्जी एमिट करता है, यह एनर्जी क्या करता है, कंटिन्यूस एनर्जी एमिट करता है. और कंटिन्यूस एनर्जी एमिट करने के लिए उन्होंने ये कंसीडर किया कि इसके अंदर जो कैविटी है, ब्लैक बॉडी है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डेवलप होती है वो स्टैंडिंग वेव्स होती है. और जो स्टैंडिंग वेव होती है, स्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इन स्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में किसी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की वेव ही इससे बाहर पा रही है. और जो मोड्स हैं वो सभी मोड की जो एनर्जी होगी वह यूनिफॉर्म होगी. और यह एनर्जी किसके द्वारा दी जा सकती है, इक्विपार्टीशन लॉ है, A=KT. के क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और सॉरी यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है. रेले जिन ने एक लॉ प्रपोज किया. उन्होंने कहा कि जो एनर्जी डेंसिटी है U=न्यू T 8 पाई न्यू स्क्वायर KT/c³ के द्वारा दी जाएगी. लेकिन क्लासिकल जो थ्योरी है वो सबसे जो इसका मेन ड्रॉबैक था दैट इज द अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी. अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी क्या कहती है, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी के अकॉर्डिंग जैसे लो फ्रीक्वेंसी है, लो वेवलेंथ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई होती है, इस समय जो ब्लैक बॉडी है उससे निकलने वाली एनर्जी क्या होनी चाहिए, वह इनफाइनाइट हो जानी चाहिए. लेकिन ऐसा इनफाइनाइट नहीं होता, ये एक कर्व है, तो इसे हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी. अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी को क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. क्योंकि इसके द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता तो प्लांक ने क्वांटम प्रिंसिपल प्रपोज किया. उन्होंने कहा कि जो ब्लैक बॉडी है वो एनर्जी को स्मॉल पैकेट्स या बंडल के रूप में, जिसे हम क्वांटा कहते हैं, क्वांटा के रूप में रिलीज करता है. और जब क्वांटा होता है ये क्या होता है, क्वांटाइज होता है. 1 स्टेप, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दीज आर क्वांटाइज, मीन इनके जो वैल्यू होंगे वो इंटीग्रल होंगे. ये 1.1 1.2 इस प्रकार नहीं होंगे. जैसे यहाँ से 2 से 3 तो सारे वैल्यू नहीं होंगे सीधे 2 to 3 या 3 to 2. मीन्स जो एनर्जी होगी वह क्या हो जाएगी, क्वांटाइज्ड होगी. तो मैक्स प्लांक ने कहा प्लांक ब्लैक बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑसिलेटर. जो एटम और मालिक्यूल है वो ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं, और जो एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं या एमिट करते हैं वह कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है. दीज ऑसिलेटर डू नॉट एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली. ये कंटिन्यूसली नहीं करते हैं, एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहे हैं. Energy emitted or absorbed in discrete packets are called quanta. The energy of each quantum is given by E=h nu. An oscillator can have only discrete energies E=nh nu, n=1 2 3, so h nu 2 h nu 3 h nu. At high frequencies, emission of radiations requires large energy quanta, so fewer oscillator can emit radiation. Intensity decreases. और इस प्रकार यहाँ पर जो अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी है वो नहीं हो रही है. प्लांक ने एक फार्मूला दिया, E लैम्डा T = 2 पाई HC³ डिवाइडेड बाई लैम्डा पावर 4 1/e⁻h HC डिवाइड बाई लैम्डा KT-1. इस फार्मूला के द्वारा हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी और सभी फ्रीक्वेंसी पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया जा सका. थैंक यू.